बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। विदेश यात्रा गूढ़ रहस्य। एक बार आपने संत मंडली सहित लंदन आश्रम में कृपा फरमाई। आश्रम की साफ सफाई व साज सज्जा देखते ही बनती थी। हर कोने कोने को अच्छी तरह से चमकाया व सजाया गया था। प्रातः काल की श्री आरती पूजा के पश्चात आपने आश्रम की एक ओर बने हुए बगीचे में कृपा की। बगीचा यूं तो साफ सुथरा था, परंतु उसके एक कोने में एक गड्ढा था जो कि सूखे पत्तों एवं कूड़े से भरा हुआ था। आपने तुरंत माचिस मंगवाकर उस गड्ढे में पड़े कूड़े के ढेर को आग लगवा दी और फरमाया, आज इस अग्नि में जो कुछ भी डालोगे सब भस्मीभूत हो जाएगा। अग्नि की ये विशेषता है कि वह किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती। इसमें जो भी वस्तु डाली जाए उसका रंग रूप आकार कुछ भी हो, ये उसके गुण दोष देखे बिना उसे पवित्र राख में परिवर्तित कर देती है। महापुरुषों ने प्रेम भक्ति के वास्तविक स्वरूप को दर्शाते हुए वाणी में उच्चारण किया है। शेर दर दिले आशिक चू इश्क आतिश अफरोखत हर चेजुज माशुक बूद ओरा बसोशत। प्रेमी के दिल में जब प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उस समय सिवाय प्रीतम के जो विचार और भावनाएं अंदर आती है वह उनको जलाकर भस्म कर देती है। फिर प्रेमी को सिवा प्रियतम के कुछ भी दिखाई नहीं देता। महापुरुषों की इलाही मौज और उनके गूढ़ रहस्य को कौन समझ व जान सकता है। कैसे हमारे जन्म जन्मांतरों से मलिन मन की मलिनता और विकारों को दग्ध करना चाहते हैं और अपनी असीम अनुकंपा से उसके लिए संयोग व साधन भी स्वयं ही बनाते हैं। अद्भुत चमत्कार। एक बार श्री प्रभु जी का हांगकांग का प्रोग्राम बना। बम्बई से एयर इंडिया का विमान दिल्ली से होते हुए हांगकांग जाना था, परंतु दिल्ली पहुंचकर कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण ये आगे के लिए रवाना न हो पाया। विमान कर्मचारियों ने ये घोषणा कर दी कि अब भी सभी यात्री उतरकर होटल में चले जाएं। सबके रहने हेतु वहां प्रबंध कर दिया गया है। जब विमान ठीक हो जाएगा तो सूचित कर दिया जाएगा। श्री गुरु महाराज जी की मौज कुछ और ही थी, अतः फरमाने लगे कि हमने अब हांगकांग नहीं जाना है। उधर टोरंटो से एक भगत जी कुछ एक दिनों के लिए भारत आए हुए थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि महाप्रभु जी के दर्शन करके ही वापस लौटूं, परंतु जैसे ही उन्हें पता चला कि श्री प्रभु जी तो हांगकांग के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, तो अपने आप को मंदभाग्य जान सजल नयनों से भारत से कनाडा जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इसे संयोग कहा जाए अथवा अद्भुत चमत्कार, क्योंकि विरह में डूबते हुए उस प्रेमी को एयरपोर्ट पर अपने करनदार महाप्रभु जी के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आपने उस प्रेमी को फरमाया, तुम्हारे लिए ही तो हमारा जहाज रद्द हुआ था। ये सुनकर भगत जी की आंखें कृतज्ञता से सजल हो उठी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे आशीर्वाद प्रदान कर उसकी झोली को भक्ति की दात से भरपूर कर दिया। फिर आनंदधाम आश्रम बसंत कुंज की धरती की तीव्र पुकार को सुनकर आपने एयरपोर्ट से सीधे वहां कृपा फरमाई। सत्संग की महत्ता। एक बार श्री सतगुरु दाता दयाल जी टोरंटो में विराजमान थे। एक प्रेमी परिवार के कुछ सदस्य श्री चरणों में विनती करने लगे, स्वामी जी हमारा यहाँ दिल नहीं लगता, हम किसी अन्य शहर में स्थानांतरित होना चाहते हैं, आप श्री आज्ञा प्रदान करें। आपने उनसे पूछा कि क्या आप यहाँ रोज सत्संग में आते हो? उन्होंने कहा, स्वामी जी हम सत्संग में नहीं आ पाते। आपने फरमाया कि इसीलिए तो तुम्हारा दिल नहीं लग रहा। इतने में ही उनकी माता जी ने विनय की कि स्वामी जी मेरा दिल तो यहाँ खूब लगा हुआ है, मैंने कहीं और नहीं जाना। आपने उससे भी पूछा कि क्या तुम सत्संग में आती हो? माता जी कहने लगी कि स्वामी जी मैं नियम से सत्संग श्रवण करने हेतु आती हूँ। आप मुस्कुराकर कहने लगे कि तभी तो तुम्हारा दिल लगा हुआ है। आपने पुनः सबको संबोधित करते हुए फरमाया, प्रतिदिन सत्संग में आया करो। कुछ दिन सत्संग में निरंतर आकर
उस पर आचरण करो। दिल लगाने वाली चीज से दिल लगाओगे तभी दिल लगेगा। पुनः स्वयं ही अंतर मन में जान कर देखोगे तो विदित होगा कि कहीं अन्य जाने का ख्याल दिल से पूर्ण तौर से विस्मृत हो गया है। उन प्रेमियों ने श्री वचनों पर मनन किया, आश्रम में आकर सेवा एवं सत्संग में रुचि लेने लगे। उन्होंने स्वयं ही अपने मुख से कहा, ऐसी मानसिक शांति व आत्मिक सुख वैकुंठ धाम में कहीं नहीं मिल सकता। अन्यत्र जाने का विचार त्याग दिया। असली मांग। सिंगापुर के रहने वाला एक प्रेमी श्री दर्शन हेतु श्री चरणों में उपस्थित हुआ। वह अपने मुख में कुछ गुनगुना रहा था। सतगुरु तो शिष्य के अंतर हृदय की जानते हैं। फरमाने लगे कि कहो प्रेमी, क्या चाहते हो। वह विनय करने लगा कि आपके चरणों में मांगने तो बहुत कुछ आया था, परंतु आपके सम्मुख आते ही सब कुछ भूल गया। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे कि कहो, मैं तुमसे तुमको ही मांगता हूँ। ये एक वचन सुनकर वह प्रेमी निहाल हो गया। श्री सद्गुरुदेव जी की अनंत कृपा को पाकर माला माल हो गया। अद्भुत भक्त शक्ति। श्री प्रभु जी ने महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी को एक बार गुरुमुखों को अपनी ओर से शुभ दुआ आशीर्वाद का संदेश देने के लिए और उनकी कुशलात पूछने के लिए जकार्ता भेजा। फोन द्वारा इस सूचना को पाकर सभी गुरुमुख प्रेमी आश्रम पर एकत्रित हो गए। एक भगत जी महात्मा जी के पास आकर बहुत जोर जोर से रोने लगे। इतना रोए कि चुप करवाने पर भी चुप न हुए। महात्मा जी के बार बार पूछने पर वे अपनी आप बीती सुनाने लगे। उन्हें हृदय रोग था और सब नसें ब्लॉक हो चुकी थी। डॉक्टर उनकी एंजियोप्लास्टी नहीं कर पा रहे थे। वे पाइप को अंदर डालने का प्रयत्न करते, लेकिन पाइप टस से मस नहीं होता। उन्होंने कई बार प्रयत्न किया, परंतु विफल रहे। अंत में उन्होंने भगत जी को ओपन हार्ट सर्जरी करने का सुझाव दिया। भगत जी ये सुनकर बहुत घबरा गए। उन्होंने डॉक्टरों से थोड़ा समय मांगा और श्री गुरु महाराज जी के नाम शब्द में सुरती जोड़कर मन ही मन उनसे प्रार्थना करने लगे कि स्वामी जी अब आप ही कृपा करें। उधर डॉक्टरों ने भगत जी को ओपन सर्जरी के लिए पूरी तैयारी कर ली। भगत जी के अनुरोध करने पर डॉक्टरों ने एक बार पुनः पाइप डालने का प्रयास किया। ये क्या, पाइप लगाते ही अंदर चला गया। सब डॉक्टर भी इस करिश्मे को देखकर हैरान रह गए। भगत जी को एंजियोप्लास्टी हो गई और वे ओपन हार्ट सर्जरी से बच गए। अपने इष्ट देव पर अटूट श्रद्धा और नाम सुमिरन की अद्भुत शक्ति का एक अनोखा उदाहरण है ये दूरदर्शिता। अक्टूबर सन 1984 में श्री प्रभु जी टोरंटो में कृपा फरमाई। दीपावली के दिन समीप थे। दीपावली का शुभ त्योहार सदैव श्री अनंतपुर में मनाया जाता था, लेकिन महाप्रभु जी की इस बार विचित्र मौज उठी और दशहरे के त्योहार पर ही दीपावली पर्व मना लिया गया। आई हुई समस्त संगत श्री दर्शन एवं पावन प्रवचनों का अलभ्य लाभ प्राप्त कर अपने अपने घरों को लौट गई। आप संत मंडली सहित पर्व मनाकर विदेश के लिए रवाना हो गए। टोरंटो ज्योतिधाम आश्रम में पहुंचकर आपने दिन रात एक करके वहां का सारा अधूरा कार्य पूरा करवाया। 24 अक्टूबर सन 1984 सोमवार के शुभ दिन आपने निजकर कमलों से इस भव्य श्री मंदिर का शुभ उद्घाटन किया। सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की। उन्हें हार एवं पीताम्बर पहनाकर मस्तक पर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी की मौज को पूर्ण होता देख महाप्रभु जी की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। श्री अमृत वचन हुए, कोटि जन्म ब्रह्म 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 आइयो, बड़े भाग साध संग पाइयो। करोड़ों जन्म भरमने के बाद जब जीव के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब सत्पुरुषों की संगति मिलती है। सत्य संगति मिल जाने से उसे अपना मकसद पूरा होने की आशा हो जाती है, दिल में एक उम्मीद हो जाती है। परंतु सत्पुरुषों की संगति बड़े भाग्यों व पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही मिलती है। गुरुमुखों, अब विचार करो कि आप उस देश में बैठे हैं, यहाँ माया का ही जोर है। इस देश में सत्संग का मिलना बहुत भाग्यों की निशानी है, क्योंकि यहाँ हर वक्त इंसान मोह ममता और ऐश इशरत में पड़ा हुआ है। उसे भक्ति का
नाम जपने का या सत्संग का ख्याल बहुत कम आता है। मगर ऐसी भी कोई बात नहीं, ये देश हो या अन्य कोई देश हो, मालिक की संस्कारी रूहें प्रत्येक देश में होती है। उन्हीं के लिए युग युग में देखो, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में संत महात्मा व सत्पुरुष आते हैं और उन्हें नाम की दीक्षा देते हैं। उन्हें जगाकर उन्हें अपने काम में लगाते हैं। वे संस्कारी रूहें सत्संग पाकर भक्ति में लगकर जीवन का कल्याण कर लेती है। चाहे कोई देश में रहे अथवा विदेश में, भारत हो, लंदन या अमेरिका हो, कनाडा या कैलिफोर्निया हो, परंतु जीवात्मा ने अंत में मालिक के धाम में जाना है। अपना देश तो वही है, यहाँ जाना है, वही अपना धाम है। अपने ख्याल से इंसान कितना भी विदेश घूमे और उसे वहाँ कितना ही सुख आराम मिले, मगर वह उसे आराम समझता नहीं। जब तक वह अपने घर नहीं पहुँचता उसे चैन नहीं आता। इसी तरह रूह क्यों दुखी है? क्योंकि वह अपने घर से बिछड़ी हुई है। जीव अपने वास्तविक ठिकाने को भूलकर बाहर दुनिया के सामानों में सुख ढूंढता है, मगर ऊंचे घर और महलात बन जाने के बावजूद भी उसको चैन में आराम नहीं मिलता। अगर यही उसका अपना असली घर होता तो वह सुख से आराम से जिंदगी बसर करता। उसे किसी प्रकार की चिंता ना होती, दुख ना होता, तकलीफ ना होती। मगर ज्यों-ज्यों ये अधिक घर बनाता है, अधिक संपत्ति इकट्ठी करता है, त्यों ही दुखी होता है। दोहा, सुख के साधन बहुत किए, दुख का कियो न कोई। तुलसी ये अचरज है, अधिक अधिक दुख होए। इंसान मायावी सामानों में सुख पाने के लिए कोशिश करता है, दुख के लिए नहीं, परंतु जो सुखी होने के लिए प्रयास करता है, अधिक दुख पाता है। दोहा, सुख के साधन बहुत किए, दुख और चिंता बढ़ी। सहजे ही सुख मिल गया, जब सतगुरु शरण गई। सुख पाने के लिए कोशिश तो बहुत करता है, परंतु दुख और चिंता ही बढ़ती है। जब सत्पुरुषों की संगति में आता है तब उसको चैन व करार आता है। सही रास्ता तो यही है कि इंसान सत्संग में आकर और महापुरुषों से उपदेश लेकर उसकी कमाई करे, नाम जपे, भक्ति करे और अपना चित्त सत्संग में लगाए। तब उसको सही मायनों में सच्चा सुख और सच्चा आनंद मिल सकता है। केवल यही उसकी अपनी आत्मा की खुराक व आत्मा की सच्ची चीज है। इसी चीज को पाने के लिए आज श्री मंदिर जी का शुभ मुहूर्त हुआ है। जो भी यहाँ आकर श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग और भजन करेगा वह निश्चय ही अपने जन्म को साकार कर लेगा। श्री वचनों की अनमोल निधि में सच्चे सुख को पाने के रहस्य को जानकर प्रेमी गुरुमुख जन निहाल हो गए। सबके चेहरों पर अपने ही शहर में भक्ति में वातावरण मिल जाने के कारण अपूर्व प्रसन्नता झलक रही थी। दिन रात माया की झिलमिल में फंसे हुए, माया की ही गुलामी झेलते हुए प्राणियों को आज इस दास्तां से मुक्त कराने वाले संत सतगुरु जो मिल गए थे, इसलिए आत्मा सच्चे सुख की सांस लेने लगी। आपने आश्रम के पीछे पड़ी खाली जगह पर कृपा फरमाई, उसे बगीचे का भव्य रूप प्रदान करने के लिए भक्तों को उस स्थान को साफ करने की आज्ञा दी। सबने इस सेवा में भाग लेकर कुछ ही क्षणों में इस जगह को साफ कर दिया। आप स्वयं नर्सरी में जाकर रंग बिरंगे पुष्पों के पौधे लेकर आए और निज कर कमलों से उन पौधों को लगाकर उस बगीचे का उद्घाटन किया। कुछ समय पूर्व जो भूमि घास फूस से भरी पड़ी थी, महाप्रभु जी की कृपा से कुछ ही पलों में सुंदर वाटिका के रूप में सुशोभित होने लगी। महापुरुषों की दृष्टि यहाँ पड़ जाए, वहाँ जड़ व चेतन हर चीज में निखार आ जाता है। सब गुरुमुख जन भी आपकी इस दिव्य लीलाओं एवं कृष्णों को देखकर हैरान रह जाते। नव निर्मित आश्रम का शुभ मुहूर्त संपन्न कर आपने ओटावा के लिए प्रस्थान किया। ओटावा पहुंचकर समाचार मिला कि भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्ग सिधार गई है। महापुरुष दूरदृष्टा होते हैं। उन्होंने दीपावली से पूर्व ही सब संगतों को श्री दर्शन का सुअवसर प्रदान कर दिया।
उस समय देश की परिस्थितियां बिगड़ गई और लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। सतगुरु सदैव अपने प्रेमियों के अंग संग रहते हैं और उनकी रक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। जीव बुद्धि उनकी महिमा व लीलाओं को समझ पाने में असमर्थ होती है। ये रहस्य बाद में प्रेमियों पर विदित हुआ कि श्री प्रभु जी ने अचानक ही ऐसा बदलाव क्यों किया था। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।